दोस्तों, एक आदमी जो पैदा हुआ था पागलखाने में और मरा जेल की कोठरी में, पर इन दोनों के बीच वो बन गया था नाजी जर्मनी का नंबर 2 आदमी। सिर्फ हिटलर उससे ऊपर था। ये स्टोरी है हेरमान गोरिंग की, एक वॉर हीरो, एक जंकी, एक मॉन्स्टर और एक आदमी जिसने आखिर तक फांसी को रिफ्यूज़ किया। यकीन मानो, ये हिस्ट्री की सबसे वाइल्ड लाइफ स्टोरीज में से एक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में गोरिंग एक फाइटर पायलट था और वो बेस्ट में से एक था। उसने जर्मनी का सबसे हाई मिलिट्री अवार्ड जीता। और सुनो, वो लास्ट कमांडर था उस एलीट फाइटर विंग का जो कभी लेजेंडरी रेड बैरन मैनफ्रेड वॉन रिक्टोफेन लीड करते थे। वो घर लौटा एक हीरो की तरह, पर जर्मनी लौटी डिफीट लेकर, और वो जख्म वो कभी भरा नहीं। 1922 में गोरिंग जर्मनी वापस आया और नाजी पार्टी ज्वाइन कर ली। सिर्फ एक रैली अटेंड करने के बाद, एक स्पीच, बस हिटलर ने उसे हुक कर लिया। फिर आया नवंबर 1923 का बियर हॉल पुश, एक फेल्ड कू। उसमें गोरिंग को गोली लगी ग्रोइन में। दर्द कम करने के लिए मॉर्फिन दी गई और वो इतना बुरी तरह एडिक्ट हो गया कि उसे 2 बार स्वीडन के एक मेंटल हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेनी पड़ी। पर गोरिंग वापस उठा। जुलाई 1932 में नाजीज ने 230 सीटें जीती और गोरिंग रैक्सटैग का प्रेसिडेंट बन गया। फिर हिटलर ने उसे गेस्टापो बनाने दिया, वो खुफिया पुलिस जो लोगों को रात को उठा ले जाती थी। कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स, वो भी गोरिंग ने एस्टैब्लिश किए। वो सिर्फ थर्ड राइख बनाने में हेल्प नहीं कर रहा था, वो उसकी फाउंडेशन था। सितंबर 1939 में हिटलर ने गोरिंग को ऑफिशियली अपना सक्सेसर डिक्लेयर किया। फ्रांस फॉल होने के बाद उसे दिया गया रैक्स मार्शल का स्पेशली क्रिएटेड रैंक, जर्मनी की पूरी मिलिट्री में सबसे सीनियर। उसने खुद डिज़ाइन किए एलैबोरेट यूनिफॉर्म्स पहने, ऑक्यूपाइड यूरोप से स्टोलन आर्ट कलेक्ट की और कारिन हॉल नाम की एक मैसिव प्राइवेट एस्टेट बनाई, यहूदी परिवारों से लूटे गए रेयर ट्रेजर से भरी। वो ग्रोटेस्क था और उसे इसकी परवाह नहीं थी। फिर आया टर्निंग पॉइंट। जैसे जैसे वॉर आगे बढ़ी, लुफ्टवाफे, गोरिंग की एयरफोर्स फेल होती गई। एलाइड बॉम्बिंग को रोक नहीं पाई, स्टालिनग्राड में सराउंडेड फोर्सेस को रिसप्लाई नहीं कर पाई। गोरिंग ने हिटलर से प्रॉमिस किया था कि लुफ्टवाफे ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स को क्विकली डिफीट कर देगी। वो नहीं हो पाया और उस फेलियर ने गोरिंग की रेप्यूटेशन को तोड़ दिया। गोल्डन मैन रस्ट खाने लगा था। अप्रैल 1945, हिटलर ने अपनी लास्ट विल में गोरिंग को सब कुछ से स्ट्रिप कर दिया। जो आदमी राइख इनहेरिट करने वाला था, वो अब कुछ भी नहीं था। गोरिंग बर्लिन छोड़कर ऑस्ट्रियन एल्प्स भाग गया। वहां अमेरिकन्स ने उसे पकड़ा। उसका वजन था 270 पाउंड, करीब 122 किलो। उसे कैरी करने के लिए स्पेशल बड़ा प्लेन चाहिए था। उसे लग्जमबर्ग के एक पीओडब्ल्यू कैंप में ले जाया गया, जहां उसकी मॉर्फिन एडिक्शन धीरे धीरे खत्म की गई। नवंबर 1945 से सितंबर 1946 तक गोरिंग नूरेमबर्ग ट्रायल्स में लीड डिफेंडेंट था। और यार, उसने कोर्टरूम को अपना पर्सनल स्टेज बना लिया। कोई रिमोर्स नहीं, हिटलर का डिफेंस किया, प्राउडली एडमिट किया कि उसने वॉर्स प्लान करने में रोल प्ले किया। उसका आईक्यू टेस्ट किया गया था कस्टडी में, 138 निकला। ब्रिलियंट, ब्रोकन और ब्लोटेड। गोरिंग ने फायरिंग स्क्वाड मांगी, एक सोल्जर की डेथ रिफ्यूज हो गई। उसे हैंग करने का सेंटेंस दिया गया। अपनी वाइफ से लास्ट मुलाकात में उसने शांति से कहा, मुझे फांसी नहीं होगी। और वो सच निकला। 15 अक्टूबर 1946 को, एग्जीक्यूशन से सिर्फ 2 घंटे पहले, उसने एक साइनाइड कैप्सूल निगल लिया, जो उसने किसी तरह जेल में स्मगल कराया था। आज तक ये मिस्ट्री है कि वो कैप्सूल अंदर कैसे पहुंचा। 2005 में एक पूर्व अमेरिकी आर्मी प्राइवेट, हर्बर्ट ली स्टाइवर्स ने क्लेम किया कि उसने एक फाउंटेन पेन में मेडिसिन स्मगल की थी। एक जर्मन लड़की मोना के कहने पर गार्ड पहुंचा तो गोरिंग के होठों पर क्रश्ड कैप्सूल के ग्लास पार्टिकल्स थे।
अपनी वाइफ को लिखी लास्ट लेटर में गोरिंग ने लिखा, 50-60 साल में पूरे जर्मनी में मेरी स्टैचूज होंगी। कोई स्टैचू नहीं है, सिर्फ राख है। इजार नदी में बहाई गई। फांसी आखिर जीत गई, उसे बस पता नहीं चला।